हाँ भाई, इससे पहले अपने पढ़ लिया था कृषि के कौन कौन से रूप हैं। कक्षा 8 की बात कर रहा हूँ, चौथा पार्ट चल रहा है ज्योग्राफी वाली बुक का। यानी कि कृषि के कौन कौन से प्रकार हैं, ठीक है, किस प्रकार से कृषि की जाती है, विश्व के भागों में क्या क्या नाम लिए जाते हैं इनके, ठीक है। अब देखेंगे, देखो कृषि जो है, ये जो फसलें होती हैं पूरे विश्व को क्या ये खाद्यान्न यानी खाने का अन्न उपलब्ध करवाती है, पूरे देश विश्व का जो है का पेट भरती है ये, ठीक है। उसके बाद में ये क्या है, कच्चे माल के रूप में जाती है, उद्योगों में जाती हैं, जैसे कपास वगैरह हो गई, गन्ना वगैरह जो हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, उद्योगों में जाते हैं, तो वहां से इनके उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुख्य फसलों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपने चावल की। देखो चावल जो है पूरे विश्व के अंदर सबसे प्रसिद्ध जो यानी खाने वाले अन्न के रूप में यानी खाद्यान्न फसल है क्या, चावल पूरे विश्व की एक प्रसिद्ध फसल है चावल, ठीक है। तो ये किस तरीके से है, इसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए। देखो चावल जहाँ पर बोया जाता है वहां पर पर्याप्त मात्रा में जल की व्यवस्था होनी चाहिए, जो जल होना चाहिए, जल होना चाहिए, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में जल होना चाहिए। और जो वहां की अगर देखो मिट्टी का भी फर्क होता है, रेतीले भूमि पर अगर चावल बोए जाएंगे तो वहां पर ये नहीं हो सकती, क्योंकि वो जो मिट्टी होती है रेतीली मिट्टी या बेलने मिट्टी, वो पानी को सोख लेती है। यानी कि चावल की फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, जलोढ़ चिक्का युक्त मिट्टी चाहिए, चिक्का युक्त मिट्टी चाहिए। यानी कि कहने जो पानी को रोक सके ऐसी मिट्टी चाहिए, ठीक है। इनकी जो पानी को रोक यानी सूखने से रोके, ठीक है, इनकी पानी खड़ा रहे जिसके अंदर। जलोढ़ चीनी युक्त चिक्का युक्त मिट्टी चाहिए जलोढ़ वाली, ठीक है, चावल के लिए। और ये पूरे विश्व के अंदर सबसे प्रसिद्ध फसल होती है चावल की। विश्व के अंदर चावल उत्पादन में जो है प्रथम स्थान पर जो है वो चीन है, सर्वाधिक मात्रा में चीन के अंदर उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पर भारत में है। तो भारत में जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ठीक है, राजस्थान में कुछ पंजाब वगैरह यहाँ पर ये बोया जाता है। और राजस्थान में ये खरीफ ऋतु में बोया जाता है, जैसे वर्तमान जो ऋतु चल रही है ना, इस ऋतु के अंदर ये बोया जाता है, ठीक है। तो चावल प्रमुख खाद्यान्न फसल है। जल पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, गर्मी तापमान युक्त होना चाहिए, तापमान गर्मी भी होनी चाहिए, और वर्षा की जिसको आवश्यकता होती है, जलोढ़ चिक्का युक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है। और इसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर विश्व के अंदर चीन का, दूसरा नंबर भारत का है। तो ये अभी चावल, ठीक है, यानी कि आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता काफी होती है इसके अंदर। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरी जो प्रमुख फसल है गेहूं। यानी कि जो गेहूं है उसके बारे में, ठीक है। गेहूं खाने वाले अन्न के बाद, चावल के बाद दूसरे नंबर पर विश्व के अंदर खाया जाने वाला अन्न है, ठीक है, क्योंकि खाद्यान्न प्रमुख रूप से खाद्यान्न फसल है जो गेहूं है, ठीक है। भारत में ये शुरुआत में बात करते हैं, इसके जब बोते समय यानी कि तापमान कम होना चाहिए, और जब इसको काटते हैं तो काटते समय तापमान अधिक होना चाहिए, ठीक है, ये इसकी प्रमुख शक्ति है। और इसके लिए क्या है, पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता होनी चाहिए, और जलोढ़ वाली या काली मिट्टी, जिस तरह के बढ़िया उर्वरकता वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है गेहूं के लिए, ठीक है भाई। तो यानी कि बोते समय कम तापमान, और इसको जब ये रबी की बात करें, रबी की फसल के रूप में प्रमुख रूप से बोया जाता है, और जब इसको काटते हैं कटाई के समय अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, और 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा की भी इसको पर्याप्त आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। देखो गेहूं उत्पादन के अंदर, देखो भारत के अंदर गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, ठीक है। यानी कि इसके लिए वर्षा पर्याप्त मात्रा में चाहिए, फसल की कटाई के समय अधिक तापमान चाहिए, ठीक है। और देखो भारत में ये कब बोया जाता है, भारत में ये शीत ऋतु में बोया जाता है, शीत ऋतु में इसको बोया जाता है, ठीक है। भारत के अंदर शीत ऋतु में यानी सर्दियों में बोया जाता है, ठीक है। तो भारत के अंदर काफी मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है। विश्व के अंदर प्रथम स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके लिए पर्याप्त जल चाहिए होता है, ठीक है, उर्वरकता वाली मिट्टी चाहिए होती है, ठीक है। और जब इसको बोते हैं तो न्यूनतम तापमान चाहिए, और कटाई के समय अधिकतम तापमान चाहिए होता है, अधिक तापमान चाहिए होता है।
तो उसके बाद में अगली जो फसल, उसके बाद बात करते हैं मोटे दाने की जो फसलें आती है ना, जैसे जिनको ज्वार जैसे वगैरह जो आ जाती है, ठीक है, ज्वार बाजरा जो आ जाती है, जैसे मिलेट, इसका नाम दिया गया अपनी बुक में मिलेट। मिलेट जो है वो कहते हैं मोटे अनाज की जो फसलें होती है उनको, मोटे अनाज की फसलें जो है, अनाज वाली फसलों को क्या बोला जाता है, मिलेट बोलते हैं। मोटे अनाज वाली फसल जो होती है वो मिलेट कहलाती है। जैसे ज्वार बाजरा, ये मोटा जो होता है अनाज होता है ये ना, तो देखो इनका भी खाने के रूप में पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया जाता है। ये गर्म यानी कि गर्म ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा चाहिए होता है, पर्याप्त मात्रा में वर्षा चाहिए होती है इसको। और देखो ये थोड़ा सा तापमान ज़्यादा चाहिए होता है इसके लिए 30 से 35 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। और बाजरे की बात करें, बाजरा उत्पादन है भारत के अंदर प्रथम स्थान पर, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बाजरा उत्पादन किया जाता है। ठीक है भाई, यानी कि नाइजीरिया इसके अंदर उत्पादन में, इस उत्पादन के अंदर मोटे अनाजों में प्रथम स्थान पर है। दूसरे नंबर पर चीन का स्थान आता है। अगर भारत की बात करें, भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। मिलेट, मोटे अनाजों की फसलों को क्या बोलते हैं, मिलेट बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगली बात करते हैं मक्के की। देखो मक्का एक मोटे अनाज के रूप में बोला जाता है, छलियां वगैरह खाते हैं ना, ये मक्के की तो होती है, मक्की वगैरह जो होती है, मक्की बोलते हैं पंजाबी अपने नॉर्मल तौर पर। ठीक है, तो मक्का जो होता है इसके लिए क्या आवश्यकता होती है भाई, इसके लिए मध्यम तापमान चाहिए होता है, यानी 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चाहिए होता है इसके लिए। ठीक है, उर्वरता वाली मिट्टी चाहिए होती है, उर्वरता। ठीक है, उर्वरता वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है, उपजाऊ मृदा की आवश्यकता है, और इसके लिए क्या है, थोड़ी बहुत वर्षा की भी आवश्यकता होती है। देखो मध्यम तापमान चाहिए था, वर्षा चाहिए तो उर्वरता वाली मिट्टी में ये मक्का जो है ये उत्पादन हो जाता है। इसके अंदर उत्पादन में देखो मक्का उत्पादन में अमेरिका प्रथम स्थान पर है भाई, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये प्रथम स्थान पर, यानी कि उत्तरी अमेरिका के अंदर, ये कनाडा वगैरह वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में ये बोया जाता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर। ठीक है, तो भारत में भी कुछ क्षेत्रों पर ये बोया जाता है। ठीक है भाई, उसके बाद बात करते हैं नकदी फसल आ जाती है, कपास, नकदी, जिससे अपने किसानों की सिर्फ आय प्राप्त होती है, पैसा प्राप्त होता है नकदी रूप में। ठीक है, कपास से रेशे वगैरह बनते हैं, सूती वस्त्र वगैरह उत्पादन होता है ना, तो यानी कि कपड़े वगैरह कपास से बनते हैं ना। देखो कपास के लिए उच्च तापमान चाहिए होता है। ठीक है भाई, इसके लिए काली मिट्टी उपयुक्त रहती है, काली मिट्टी में सर्वाधिक उपज होती है, काली मिट्टी के अंदर ये सर्वाधिक उत्पादन होता है। उच्च तापमान, काली मिट्टी, पर्याप्त वर्षा चाहिए होती है, काली मिट्टी, उच्च तापमान और पर्याप्त वर्षा इसके लिए आवश्यक होती है भाई। ठीक है, यानी कि ये इसको सर्दी तो बिल्कुल नहीं चाहिए, पाला रहित दिन होना चाहिए, पाला रहित होना चाहिए टाइम जो होता है। पाले के अंदर ये क्या है, अगर सर्दी हो जाए तो ये क्या फसल खराब हो जाती है, पाला रहित समय होना चाहिए जिसको उगाया वगैरह जाता है, जब इसको काटा जाता है। इनकी ये लगभग 150 दिन के आसपास की फसल होती है, 150 से 170 दिन तक, 140 से 170 दिन तक लगा लो कपास। ठीक है, तो कपास उत्पादन के अंदर देखो भाई प्रथम नंबर पर आता है, सर्वाधिक कपास उत्पादन होता है चीन के अंदर, दूसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर भारत का स्थान आता है, और भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन गुजरात के अंदर होता है। कपास के लिए उच्च तापमान, काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, पर्याप्त वर्षा भी चाहिए और पाला रहित समय होना चाहिए। 140 से 60 दिन का टाइम में ये तैयार हो जाती है। और इसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन है, दूसरे में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, और तीसरे में भारत इसके उत्पादन में स्थान रखते हैं। यानी कि ये याद रखना, भारत का कपास उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो भारत का कपास उत्पादन में तीसरा स्थान है विश्व के अंदर। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं पटसन की, इसको सुनहरा रेशा भी बोलते हैं। पटसन, ठीक है,
इसको अन्य नाम से या कुछ सुनहरा रेशा किसी फसल को बोलते हैं, पटसन को बोलते हैं सुनहरा रेशा, सुनहरा रेशा भी कहते हैं इसको। अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है इसके लिए, अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, यानी पानी काफी पर्याप्त मात्रा में चाहिए होता है। अधिक वर्षा चाहिए, अच्छी उर्वरता वाली मिट्टी चाहिए, उच्च तापमान भी चाहिए इसके लिए। ठीक है, देखो उच्च तापमान, अधिक वर्षा, ठीक है, और जलवायु आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, आर्द्र जलवायु चाहिए, आर्द्र जलवायु। तीन चीजें इसके लिए, अधिक वर्षा, उच्च तापमान और आर्द्र जलवायु चाहिए। इसको सुनहरा रेशा भी कहते हैं, ये है पटसन भी। ठीक है, और देखो ये भारत और बांग्लादेश में प्रमुख रूप से पटसन के अंदर भारत का विश्व के अंदर प्रथम स्थान है भी। ठीक है, सुनहरा रेशा बोलते हैं। अब बात करते हैं कॉफी की। कॉफी नाम सुना ही आपने, पेय पदार्थ है एक प्रकार का पीने के लिए, जो फसल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, देखो इसके लिए जो स्थान चाहिए, ढाल वाली मैदान, ढालू खेत चाहिए, जो ढालू खेत होता है वहां पर ही होती है। ये पानी थोड़ा जाए, यानी कि पानी स्पीड से चला जाए, यानी कि रुके ना पानी है। ढालू खेत चाहिए, रुकना नहीं चाहिए पानी इसके लिए। ठीक है, क्योंकि पानी अगर रुक गया फसल के अंदर तो ये कॉफी की फसल होती है, ये खराब हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए तापमान भी चाहिए भाई। ये क्या है, शीत ऋतु के अंदर अपने ज्यादा इसको पेय पदार्थ के रूप में पिया जाता है ना, यानी कि सर्दियों में इसको ज्यादा पिया जाता है। ठीक है, क्योंकि शरीर को ये गर्मी महसूस करवाती है जो कॉफी होती है। ठीक है, यानी पर्वतीय ढाल, अधिक उपयुक्त, यानी कि अधिक उपयुक्त मिट्टी की भी आवश्यकता होती है। और इसके उत्पादन के अंदर क्या है, ब्राजील विश्व के अंदर प्रथम स्थान रखता है। ब्राजील, सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन ब्राजील में होता है, दक्षिण अमेरिका के देश है ये। ठीक है, देखो कॉफी उत्पादन के लिए ढालू खेत चाहिए। ठीक है, और ये ब्राजील में सर्वाधिक इसका जो है कॉफी का उत्पादन किया जाता है। ठीक है भाई, और उसके बाद देखो इसके पश्चात कोलंबिया और भारत, तीसरे नंबर पर भारत का इसके अंदर स्थान है कॉफी उत्पादन में। यानी कि इसके लिए दोमट मिट्टी की भी आवश्यकता होती है, दोमट यानी कि जिसके अंदर पानी नहीं रुकता है, दोमट मिट्टी होती है। किस प्रकार की मिट्टी चाहिए होती है, दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। ढालू खेत चाहिए, ढालू पर्वतीय खेत चाहिए, इनकी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। और ये उत्पादन ब्राजील में सर्वाधिक रूप में होता है कॉफी का। उसके बाद में बात करते हैं चाय की। देखो चाय जो होती है बागान बाहर लगाई जाती है इसके। ठीक है, ये बागानों में उगाई जाती है, बागानों में उगाई जाती है। ये पेय पदार्थ है, क्या ये एक प्रकार का पेय पदार्थ होता है। इसके लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके लिए अत्यधिक मेहनत, इसकी पत्तियों को तोड़ने के लिए ना चाय की पत्तियां अत्यधिक यानी कि श्रमिक चाहिए, अत्यधिक श्रमिक मेहनत की आवश्यकता होती है इसके लिए भी, मेहनत अधिक चाहिए होती है भी इसके लिए। ठीक है, मेहनत अधिक चाहिए, मेहनत अधिक होनी चाहिए इसके लिए, क्योंकि जो इसके लिए महिला श्रमिक का अधिक क्या उपयुक्त रहते हैं, महिला श्रमिक ज्यादा कार्य करते हैं चाय की पत्तियां तोड़ने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। और मिट्टी जो है वो ढालू चाहिए, ढालू पर्वतीय मिट्टी चाहिए, ढालू पर्वतीय मैदान होने चाहिए जहाँ पर ये उगाई जाती है। ठीक है, दोमट मतलब मंद, यानी थोड़ी सी मंद ढाल होनी चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए, वही बात है उस तरीके की। तो ये अपने चाय बागानों में उगाई जाती है, एक रोपण कृषि होती है, कृषि में रोपा जाता है इनको। और ये एक पेय पदार्थ है, इसके लिए अधिक पूंजी और मेहनत की आवश्यकता होती है। ढालू पर्वतीय मैदान में दोमट मिट्टी में ये उगाई जाती है अभी। ठीक है, तो ये अपने चाय अपनी प्रमुख फसलें हैं जो पूरी हो चुकी हैं। ठीक है, तो यानी कि भारत में कृषि जो है, अब देखिए तो विश्व के अंदर कृषि की बात कर रहे थे, भारत के अंदर देखो भारत में कृषि का स्वरूप, देखो भारत में 70% लोग कृषि जैसे जुड़े, इससे इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, यानी कि 70% लोगों को इससे क्या रोजगार प्राप्त होता है इससे, कृषि से। तो इसके लिए सरकार भी अच्छे अच्छे उपाय कर रही है। ठीक है, तो किसानों के लिए सरकार क्या कर रही है, एमएसपी यानी कि समर्थन मूल्य पर फसलों को खरीद रही है। ठीक है, यानी कि भारत में कृषि का विकास अच्छा है, नहरें
क्या लगातार बनाई जा रही है, जोड़ी जा रही है, नदियों को जोड़कर नहरें बनाने का प्रस्ताव पारित हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन भारत में जो कृषि है ये मानसून का जुआ कहते हैं इसको, इनकी बारिश पर ज्यादा निर्भर है। क्या बोलते हैं इसको? मानसून का जुआ। भारत में कृषि को क्या बोलते हैं? मानसून का जुआ। यानी कि अगर वर्षा हो गई तो अच्छा हो जाती है फसल, अगर वर्षा नहीं हुई तो भारत में फसलें नहीं होती है अच्छी तरीके से। भारत में कृषि का विकास कुल मिलाकर के अच्छा रहता है, ठीक है। जो सरकार भी पर्याप्त मात्रा में इसके प्रयास कर रही है, नई नई तकनीकों का आविष्कार हो रहा है, नए नए बीज आ रहे हैं, नए नए कीटनाशक प्रयोग हो रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग रूप में इसके कृषि विकास के लिए सरकार और लोग किसान जो हैं लोग मिलकर इसके लिए प्रयासरत हैं भी, ठीक है। इसका विश्व के अंदर भी विभिन्न भागों में अलग अलग में फार्मों में अलग देशों में अलग तरीके से अलग अलग तरीकों से कृषि की जाती है। भारत में एक अलग तरीके से कृषि की जाती है, ठीक है। तो अपना उसके बाद में एक फार्मों के रूप में इसको दिया गया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर जैसे अमेरिका वगैरह वहां पर बड़े बड़े थ्रेशरों से इनके मशीनों से कृषि की जाती है, बड़े फार्मों में की जाती है। भारत में छोटे खेत है, जनसंख्या अधिक है, खेत छोटे हैं, खेत कम है, जमीन कम है लोगों के पास, तो मेहनत अधिक लगाते हैं, ठीक है। और उत्पादन कम होता है। अमेरिका वगैरह जो है उससे तुलना की गई है पाठ में, तो अमेरिका में खेत अधिक होते हैं, जनसंख्या कम है, तो वहां पर क्या है? उत्पादन अधिक होता है, मेहनत कम होती है। भारत में मेहनत अधिक होती है और उत्पादन कम होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर तकनीक ज्यादा विकसित है अमेरिका वगैरह, अमेरिका के अंदर। भारत में तकनीक कम विकसित है। तो अपना चौथा पार्ट जियोग्राफी का हो चुका कंप्लीट है, तो प्रश्न उत्तर इसके बाद में कर लेंगे, ठीक है।